हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने मैथ्स के पेपर के बारे में। ठीक है ना, ये पेपर हो चुका है, ठीक है, और ऐसा ही पेपर आपके बनेगा। आप अगर पीछे वाले पेपर जिन जिलों में हो चुके हैं मैथ्स के पेपर उनको देखें और इसको देखें तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन में ज़्यादा कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है ना, वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है ना, तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एकदम एक्यूरेट पता लग जाए और एक आप शानदार स्कोर कर पाओ। ठीक है, इसके अलावा आपके जो एग्ज़ाम होने बाकी हैं, चाहे सब्जेक्ट आपका कोई भी बाकी हो, ठीक है, चाहे मैथ्स आपके हो गया है या होना बाकी है, ठीक है, या फिर आपके साइंस होना बाकी है, इंग्लिश होना बाकी है, संस्कृत, सामाजिक, जितने भी है सभी के वीडियोस आपको मिलेंगे। सभी के लगभग 4 से 5 पेपर अपलोड किए हुए हैं और अगर आप वो देख लेते हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत वाला काम रहेगा ही नहीं। शानदार पेपर होगा और प्ले लिस्ट में आपके हर सब्जेक्ट के पेपर मिल जाएंगे, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एसएसटी यानी सामाजिक के लिए सभी चैप्टर्स के शानदार तरीके से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है ना, चलिए अपने स्टार्ट करते हैं मैथ्स के सोल्यूशन को। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 64 जिसकी घात लगाइए 1/2 का मान क्या होगा। तो देखिए, जब भी यहाँ पे ऐसा नंबर दे दें तो इसको सिंपली आपको शुरू में क्या करना है, इस नंबर को गुणनखंड में करना है, गुणनखंड बनाना है। आपने कहा ठीक है, कितना है, 64 भाग गया 2 का आ गया 32। ठीक है, 32 में भाग गया 2 का आ गया 16, 16 में भाग गया 2 का आ गया 8, 8 में 2 का 4, 4 में गया 2 का 2, 2 में 2, तो कितनी बार गया, 1 2 3 4 5 6। 2 की घात कितनी होगी अपने, 6 हो गई। ठीक है, और ऊपर कितनी है, 1/2 है। तो जब घातें आपस में होती है तो गुणा हो जाती है, तो 2 का भाग इसमें 3 बार गया तो 2 की घात 3 अपना उत्तर आया और इसका मान होता है 8। तो पहले का उत्तर होगा ऑप्शन द। ठीक है ना, और ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सॉल्व किए हैं। आप देखिएगा, अगर पुराने पेपर उठा के देखते हैं जो 3-4 दिन पहले हुए हैं तो आपको सारे हर प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। फिर देखिए बहुपद, ये जो बहुपद है इसमें घात, घात मतलब हाईएस्ट एक्स की घात कितनी है वो अपना उत्तर है। तो ठीक है ना, एक्स की हाईएस्ट घात 3 है तो अपना उत्तर हो गया ऑप्शन ब। फिर रेखिक समीकरण में x बराबर 3 y बराबर 2 हल हैं, तो कौन सी समीकरण में ये उत्तर आएगा। तो आपने कहा देखते हैं, इसमें मान रखिए, अगर इसमें x और y की जगह आप मान रखते हैं ये दोनों, तो उत्तर अगर 12 आ जाता तो ये हो जाएगा। तो बिल्कुल इसमें आप वैल्यू रखते ही 12 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन अ इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, एक चतुर्भुज के तीनों कोण ये हैं। आपने कहा कौन है कि चतुर्भुज है। ठीक है, चारों भुजों का योग कितना होता है कि 360 होता है। अगर 360 होता है, आपके पास 3 कोण ये हैं, तो कितना होगा, तो इन तीनों को जोड़ लेंगे तो बनेगा आपके 5, और अगर इनको जोड़ दिया तो 6 और 2, 265। जब 265 आप इसमें से माइनस करेंगे तो अपने कितना आ जाएगा, लगभग क्या 5 बचेगा 5 और 95, 95। तो 95 ऑप्शन कौन सा है, तो स ऑप्शन। ठीक है ना, सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे रखी है। जब भी आपको विकर्ण दे दे तो समचतुर्भुज का सूत्र का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला क्षेत्रफल का 1/2 d1 गुणा d2। कहने का मतलब विकर्ण 1 और 2 का गुणे का आधा करना आपको। ठीक है ना, तो देखिए हम जो d1 d2 की जगह क्या लिख देंगे, अपने दोनों विकर्ण की वैल्यू कितनी है, एक है अपने 10, दूसरा है 12। 10 का इसमें भाग गया 5 बार और 5 बार 5 60, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। आपके सामने एक वृत्त है, ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। इसके अंदर बनने वाले चतुर्भुज की खास बात ये होती है कि इसमें आमने सामने के कोण होते हैं, उनका जोड़ हमेशा होता है 180 डिग्री। ठीक है ना, तो हमसे पूछा है कि P 100 है तो R बताइए। ये देखिए P है, ये R है, आमने सामने तो दोनों का जोड़ होना चाहिए 180। तो अगर ये 100 है तो ये सामने वाला कितना होगा, तो हमने कहा 80 होगा, तो अपना ऑप्शन सा करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप। अच्छा, परिमाप मतलब एक ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी खासियत क्या, तीनों भुजाएं बराबर। ये इसका परिमाप मतलब यहाँ से ये पूरा कवर किया तो हो गया 60 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है, क्या होता है, सूत्र होता है अपने √3/4 ए स्क्वायर, ए यानी भुजा का स्क्वायर। तो हमने कहा अपने पास भुजा नहीं है, अपने पास परिमाप तो पड़ा है, तो हमने कहा तीनों भुजाएं बराबर है तो इसमें 3 का भाग लगा देंगे तो उत्तर आ जाएगा अपने 20। ठीक है, अब ये भी भुजा 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। ठीक है, तो अगर भुजा 20 होगी तो ए स्क्वायर की जगह कितना लिख देंगे, 20 लिख देंगे। तो देखिए √3/4 इंटू 20 गुणा 20। ठीक है ना, ए का स्क्वायर था, इससे कैंसिल किया तो अपने आ गया 5 और 20 पंजे 100। ठीक है ना, और √3 बार है, ठीक है ना, √3। तो ये जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा चेक कर लीजिए, द ऑप्शन एकदम अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है अपने
जिसमें आपको हीरो का सूत्र पूछा है, हीरोन फॉर्मूला है ना, उसका पूछा है, तो ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा। ये बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा था। फिर पूछा है कि एक सिक्के को एक बार, यहाँ पे ठीक है ना, ये सिक्का मिसप्रिंट हो रखा है, अगर इंग्लिश वाला पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 3 इज, मतलब 3 से विभाज्य होने वाला। आप ध्यान दीजिए कि पासे को आपने एक ही बार फेंका है, तो नंबर क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकते हैं, 2, 3, 4, 5 और 6 तक आ सकते हैं। ठीक है, अब 3 से भाग सिर्फ एक 3 में जाता है, एक 6 में जाता है, तो अनुकूल परिणाम हो गए अपने 2 बार, और कुल परिणाम क्या है, नंबर तो कोई भी आ सकता था ना, तो 6, तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/2। तो 1/2 कौन सा ऑप्शन है, आपने कहा स ऑप्शन, तो अपना स ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि अर्ध परिमाप क्या होगा, तो इन तीनों को जोड़ के अगर हम 2 का भाग लगाएंगे तो अर्ध परिमाप आएगा, जो कि 28 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के होती हैं, एक दूसरे क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो इसमें क्या भरेंगे, बराबर। अगला है एक त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो तीसरी भुजा की आधी होती है। कैसे, ये एक त्रिभुज है, इसके ये 2 भुजाओं के मध्य बिंदु है, इनको मिलाने वाली रेखा जो है ना, ये इस तीसरी रेखा की हमेशा आधी होती है। अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये 5 ही होगी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, तो इसमें लिखना आधी। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्ष लंब का क्या होता है, तो समांतर चतुर्भुज पूछा तो वो होता है हमेशा गुणनफल। क्या होता है, गुणनफल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, अपने व्यास होती है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका, अगर आपने पुराने पेपर नहीं देखे हैं जो 4-5 दिन पहले हुए, 2 दिन पहले हुए, ठीक है ना, और जो हमने पेपर अपलोड किए हैं इंटरव्यू क्लासेस ने, वो भी देखेंगे तो आपको सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ पे भी मिलेगा, और आने वाले पेपर में भी क्वेश्चन रिपीट होने वाले ये। ठीक है ना। अगला पूछा, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से, मतलब 2 भुजाएं होते हैं, उनका योग तीसरी से हमेशा ज्यादा होता है या बड़ा होता है। ठीक है ना। अगला है सही गलत आपको बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सही गलत में क्या पूछा हुआ है हमसे, पूछा है कि आपको बताना है कि शंकु, नहीं ऊपर यहाँ से है ना, 16वां प्रश्न है। ठीक है ना, क्या है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का अर्ध परिमाप 15 सेंटीमीटर होगा। हमने कहा अभी पता लगाते हैं, सबको जोड़ लो और 2 का भाग लगा दो, तब अर्ध परिमाप आ जाएगा। ठीक है ना, क्या होता है, a + b + c/2 होता है, तो अर्ध परिमाप आ जाता है। ठीक है ना, तो हमने कहा अगर हम इनको जोड़े तो 9 और 6 15 और 20, 20 का आधा 10, तो ये असत्य है। तो 16 में क्या होगा, अपने असत्य लिखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया कि सिद्ध किए जाने वाले कथन अपग्रहित कहलाते हैं। सिद्ध किए जाने वाले कथन क्या कहलाते हैं, अभिग्रहित कहलाते हैं क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल सत्य है। ठीक है ना, इसको कहेंगे सत्य। शंकु का आयतन πr² होता है क्या, तो हम कहेंगे नहीं, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। ठीक है ना, ये होता है 1/3, इसके आगे लगना चाहिए था। अगला है, एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होती है क्या। ठीक है ना, तो आपने कहा अभी पता लगाते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, एक तो 2 होती है, एक ध्यान रखिए, ना तो भाज्य न अभाज्य। अब 2 अभाज्य, हालांकि ये सम संख्या लेकिन अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, फिर 3 आएगा अभाज्य, फिर अपने 5 आएगा। ठीक है ना, अब इन तीनों संख्याओं में तो टोटल अनुकूल परिणाम 3 हो गया, और कुल कितने नंबर होते हैं कि 6 होते हैं। अब इसका भाग देंगे तो आएगा 1/2, तो ये सत्य है। ठीक है ना। अगला प्रश्न 20वां देखिए, इसका भाग देने पर शेष फल ज्ञात करो। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा है। देखिए x + 1 है, सामने लिख दीजिए 0। ठीक है ना, थोड़ा इसका कलर चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कि x + 1, ठीक है, हमने लिखा x + 1। अब x + 1 के सामने हम लिख देंगे 0। अब जब हमने इसको उधर भेजा तो ये होगा -1। अब x जहाँ पे होगा वहाँ रख देंगे हम -1। ठीक है, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ -1 रखेंगे तो उत्तर आ जाएगा शेष फल अपने 0। इस टाइप के क्वेश्चन कई हम कर चुके हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि घनों का परिकलन कीजिए। ठीक है ना, मान ज्ञात कीजिए इनका। तो अगर आप घन निकाल के निकालो, ठीक है ना, तो काफ़ी लंबा पड़ेगा, लेकिन इसके लिए एक सूत्र होता है। जब भी अगर इन तीनों का जोड़ 0 हो जाए तो वो सूत्र काम आता है। जैसे देखिए क्या होता है सूत्र, कि अगर a + b + c = 0 हो, ठीक है ना, तो फॉर्मूला होता है कि a³ + b³ + c³ बराबर क्या होता है, बराबर होता है 3abc। ठीक है ना, ये
तो हम पता करते हैं कि 0 हो रहा है। हमने कहा 12 माइनस के है और 7 5 12 ये भी है, तो प्लस और माइनस 0 हो गया, इसका मतलब ये लग जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना कि आगे 3 लिखना, फिर गुणा करना a का जो कि -12 है, b का जो कि 7 है और c का जो कि 5 है। ये हो गया 7 पंजे 35 और ये हो गया 12 36। ठीक है, माइनस का 36 और प्लस का 35, तो -1 अपना उत्तर आ जाएगा इसमें। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है ना। हमसे क्या पूछा गया है कि कार्तीय तल, ये जो तल होता है ये तल बना हुआ है, चलिए ये बड़ा। अब इसके अंदर ये जो खड़ी लाइन है ना, इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर, और ये जो तिरछी लाइन है इसको हम कहते हैं क्षैतिज। तो क्षैतिज को हम कहते हैं एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर को कहते हैं वाई अक्ष, यही नाम पूछे थे हमसे। ठीक है, अब अक्षों पर स्थित बिंदु ए और बी के निर्देशांक चाहिए। तो देखो ए यहाँ पे पड़ा है 4 पे, एक्स तो 4 पे गया 4, लेकिन अपना जो y है वो न तो ऊपर गया है न नीचे आया है, तो y की वैल्यू क्या लिखेंगे हम 0, तो a बिंदु हो गया। b देखिए, b का यहाँ पे 3 और 4, मतलब y तो होगा 4, क्योंकि y पे तो कितना गया, ये 4 गया है, लेकिन अपने x पे न तो इधर गया न उधर गया, मतलब 0, तो ये b के निर्देशांक हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, k का मान निकालना। ठीक है, इतनी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, कई बार रिपीट हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसका उत्तर तो अभी तो याद हो गया, मतलब सॉल्व कर करके। कैसे कि इसमें क्या है, x और y के मान रख देने हैं, तो अपने k का मान आपके साथ आ जाएगा। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, आपको 2 रेखा वाले समीकरण बनाने हैं, 2 रेखाओं के समीकरण बनाइए। तो देखो इन दोनों का जोड़ कितना है, 16, तो आपने कहा x + y = 16। ठीक है ना, इस टाइप से आप समीकरण और भी बना सकते हैं। ठीक है ना, दी गई जो किरण है को प्राथमिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। कहने का मतलब एक कोई लाइन खींचे, 90 डिग्री कोण बनाए, लाइन ऐसे खींची, प्रकार यहाँ रखेंगे और ऐसे एक चाप काट देंगे। ठीक है, अब प्रकार को हिलाना भी नहीं है, यहाँ रखना आप इस पॉइंट पे, और इधर से एक आर्क कटेगा और एक आर्क यहीं पे रखे हुए ऊपर भी काट दीजिए, फिर वापस यहाँ रखिए और एक इधर काटिए, अब इधर रखे हुए एक और इधर काट दीजिए। अब हम इनको मिला देंगे। ठीक है ना, तो ये अपने ऐसे 90 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि यहाँ मेजरमेंट नहीं लिए गए इसलिए टेढ़े लग रहा, वाक्य आपके एकदम 90 बनेगा, एक्यूरेट। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको किसी लाइन को समद्विभाजित करना है, बाइसेक्ट करना है, सेगमेंट निकालना है, तो कैसे, ऐसे नहीं कर सकते कि ये 5 सेंटीमीटर खींची और डाई पे ले लिया, यहाँ पे हो जाएगा, नहीं। आधे से ज़्यादा प्रकार को खोलना, यहाँ तक आपकी पेंसिल गई, अब आपने ऊपर एक आर्क काटा और एक नीचे चाप काटा, फिर आपने इधर रखा, अब एक चाप इधर काटो और एक इधर काटो, अब इन दोनों लाइन को हम मिला लेंगे, तो जो बिंदु मिलेगा वो अपने समद्विभाजन करेगा। ठीक है ना। अब बोला है कि शंकु का आधार के व्यास 14 है, त्रिज्या ये, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कई बार कर चुके, सेम टू सेम क्वेश्चन। निम्न के सूत्र लिखिए, तो सूत्र बता देते हैं। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है अपने 2πr/h। ठीक है ना, और गोले का जो आयतन होता है वो भी कई बार हम कर चुके हैं कि 4/3πr³। ठीक है ना, ये आयतन हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार का है। इसमें आपको बोला है कि आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। बहुलक मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया है, तो इसमें सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी, 5 की, तो बहुलक हो जाएगा 5। ठीक है, डेढ़ नंबर का सवाल दे रहे हैं, देखो। ठीक है ना, 100 नंबर करने हैं ना, इसलिए। फिर बोला है कि दिए गए आंकड़ों में वर्ग अंतराल बताइए। तो वर्ग अंतराल बड़ा आसान है, ये दे रखा है आपको, इसके अंदर ध्यान रखिए 5 से छोटे सारे अंक इसमें आएंगे, 0 से बड़े और 5 से छोटे अंक सारे इसमें आएंगे, 0 और 0 से बड़े। ठीक है ना, तो देखिए 0, 3, 2 और 5 नहीं आएगा इसमें शामिल, ध्यान रखना, और 0, तो टोटल कितने होंगे, 4। तो इसके अंदर अपना क्या आएगा, 4, बारंबार तक क्या आएगी, 4। ठीक है ना। अगला देखिए, संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो ये बहुत ही आसान है, संख्या रेखा पर निरूपित करना। कैसे, √2 है, तो बताइए 2 कैसे बनेगा, 1 + 1 से 2 बनेगा। अब इस पे भी रूट लगा दीजिए, इस पे भी और इस पे भी। अब ध्यान दीजिए कि √1 पे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ना, 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन √2 जो है ये ऐसे ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, यहाँ हमने रख दिया 0, यहाँ 1, 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये लाइन है ना 1 सेंटीमीटर यहाँ तक हमने खींचा, 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर यहाँ तक लिया। अब इसके ऊपर 90 डिग्री के कोण बनाएंगे, और कोण जहाँ बनाया 90 डिग्री का हमने, उसके ऊपर हम 1 सेंटीमीटर जो ये माप है उतना ही एक चाप काट देंगे।
अब इस चाप को यहाँ से ऐसे हम मिला देंगे, मिल गया। अब जब हमने यहाँ मिलाया है ना, अब यहाँ से सीधे ऐसे हम एक चाप काट देंगे, तो जो ये पॉइंट हमको मिलेगा ये होगा √2, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, इस प्रकार का आपके √2 का डायग्राम बनेगा। फिर देखिए ये क्वेश्चन तो कई बार कर चुके हैं गुणनखंड, ठीक है ना। एक बार इसमें प्लस वाले माइनस वाले आइडेंटिटी, इसमें माइनस वाले सार्वसमिका लग रही है, और इसमें अपने कौन सी a+b और a-b वाली सार्वसमिका लग रही है, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, जहाँ डिग्री सेल्सियस हुआ आपको 30 लिख देना है। जैसे देखिए f बराबर 9/5, और क्योंकि डिग्री सेल्सियस है तो इसकी जगह हमने लिख दिया 30, ठीक है, और +32, ठीक है। अब भाग दिया तो ये आ गया 6 बार गया, और 9 छंग 54 + 32, अगर हम इसको ऐड कर लेंगे तो अपने 6 और 8 86, तो 86 क्या आ गया फ़ारेनहाइट, 86 फ़ारेनहाइट। सेम टू सेम नेक्स्ट में करना आपको, फ़ारेनहाइट की जगह 95 रखना और उत्तर निकालना है, निकाल सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा चतुर्थांश बताइए कौन से में होगा क्वाड्रेंट में। तो देखिए ये x है माइनस का, y है प्लस का, ये देखिए मतलब x इधर गए और y प्लस का इधर गए, तो ये कौन सा द्वितीय चतुर्थांश में ये आ जाएगा। अब देखिए x है 3, मतलब x इधर जाएंगे, ये प्लस का है। अब यहाँ हम बैठे हैं, अब y पे जाना -1, तो ऊपर नहीं जाएंगे, हम नीचे आएंगे, तो ये हो गया सेकंड। तो ये कौन से, ये चौथे चतुर्थांश में, और ये कौन से था, दूसरे में, ठीक है। अब देखिए ये वाला -x, अच्छा मतलब माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 इधर आ गया x पे हम, ठीक है। और y पे तो 0 कहीं जाना ही नहीं, तो हम यहीं रुक जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर यहाँ रुक जाएंगे तो ये कौन सा चतुर्थांश होगा आपने, तो इसको बोलेंगे हम, ये y अक्ष पर बनेगा, ठीक है ना, सॉरी x अक्ष पर ये लाइन बनेगी। अगला देखिए 1 और 2, तो 1 आपने कहा ये रहा, और 2 इधर से जाना है इधर, तो ये पॉइंट बन गया, प्रथम चतुर्थांश में ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। फिर ये सिद्ध करने वाला था, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा ऐसा है नहीं, ठीक है। फिर आपको कोण भुजा कोण ये नियम लिखना था, इजी क्वेश्चन था। फिर ये जो रचना करनी थी, कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही आसान कंस्ट्रक्शन है, ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं कुछ पेपर्स में, आपको मिल जाएंगे। परिमाप वाला ये हूबहू क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें तो देखिए कितना आसान दिया गया, मतलब 2 बराबर भुजाएं 12 है, चलो 12 और 12 है, तीसरी भुजा क्या होगी, हमने कहा परिमाप 30 है तो तीसरी 6 होगी, ठीक है, 30 बन गया। अब आपको हीरोन का सूत्र लगाना और उत्तर निकाल लेना है, ठीक है। और ये तो क्वेश्चन मतलब इतनी बार रिपीट हुआ है कि अब तो इसके उत्तर याद है कि ये जो 88 सेंटीमीटर है ना, जब हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे तो 1 सेंटीमीटर अपनी त्रिज्या आएगी, उसको हम डबल कर देंगे, तो त्रिज्या का डबल करेंगे तो अपने व्यास आ जाएगा 2, ठीक है ना, बस। और यहाँ पे आपको बोला गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना, 10 सेमी अर्ध गोले का। तो अर्ध गोले के लिए पहले हमें ये सूत्र पता होना चाहिए कि अर्ध गोले का सूत्र होता क्या है, ठीक है ना। तो बता देते हैं कि आपको याद होने चाहिए सारे सूत्र, ध्यान रखना। 3πr², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले के अनुसार ही हमें ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे कि इसके अंदर वैल्यू पुट करा देंगे, कैसे कि आप 3 का 3 लिखिए, ठीक है ना, 3 का तो 3 लिखेंगे, इंटू पाई का मान 22/7 और गुणा। अब गुणे में क्या लिखना है अपने को, r²। कहने का मतलब त्रिज्या कितनी है, 10 है, तो 10 × 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसका उत्तर समथिंग आएगा 54 पॉइंट समथिंग इसके अप्रॉक्स में आएगा, या एग्जैक्ट यही आना है, ठीक है। समथिंग आएगा, कह नहीं सकते इसके बारे में, ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हो इसको, कहने का मतलब। अगला देखिए कि आपको दिया गया 15 विद्यार्थी है, ठीक है ना, 100 में से अंक लेके आ रहे हैं कुछ न कुछ, ठीक है। इन आंकड़ों का माध्य और माध्यक निकालो, मतलब हूबहू क्वेश्चन है, कई बार क्लासों में किया हुआ है, कई बार आप कर चुके हो, और मॉडल पेपर में भी सॉल्व कर चुके हैं, आपके ओरिजिनल पेपर्स में कई बार आ चुका है, ठीक है ना। तो ये जो आंकड़ा दिया हुआ है, तो माध्य निकालने का तरीका बता चुके हैं आपको, सभी को जोड़ लो, ठीक है ना। इन सभी का जोड़ जो होगा उसमें भाग लगा दो 15 का, ठीक है ना, समझ में आई ना बात। सभी को जोड़ के 15 का भाग लगा दो, जो आपका उत्तर होगा उसे आप माध्य कहोगे। और माध्यक तो उससे भी आसान, क्या, माध्यक के लिए सबसे पहले छोटा नंबर लिखो। इनमें सबसे छोटा कौन है पहले देखो, तो आप कहोगे सबसे छोटा इसमें जो नंबर दिख रहा है हमें वो है अपने 39 है ना, 39 39। फिर ऐसे करके बड़ा 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 बड़ा, और लास्ट में जो सबसे बड़ा है वो 98 98, वो पीछे लिख दो, फिर उससे पहले 96 है, ऐसे नंबर लिख दो, लिख दिए। अब टोटल नंबर कितने, 15 हैं, तो आप 7 इधर कर दो, 7 उधर कर दो, बीच में जो 8वां नंबर होगा वो आपका उत्तर आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल लोगे। फिर आपको आवर्त
आवर्त क्या, आंकड़ों का है ना बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। कहने का मतलब इधर ओ ग्रुप लिख दीजिए, ठीक है, या पहले ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, ए बी लिख दीजिए और नीचे ओ लिख दीजिए। अब बारंबारता गिन लीजिए, ए कितनी बार है, मान लीजिए ए 6 बार है, तो 1 2 3 4, ये 5, ये 6 और सामने 6 ऐसे लिखेंगे। मान लीजिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना, आप यहाँ से काउंट करके लिखोगे। बी कितनी बार आया, मान लीजिए बी आया आपने 10 बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब हर 5 में काटना और सामने लिख देना आपको कितना, 10। इस प्रकार से अपने को ये सारणी बनानी है। फिर बोला कि एक सिक्के को 1000 बार उछाल लें, ठीक है ना, फ्री बैठा रहा होगा कोई व्यक्ति, ठीक है ना, 1000 बार उछाल दिया सिक्के को। अब 1000 बार उछाला तो 455 है ना चित्त आया, मतलब हेड आया, और टेल आया 545 बार। तो हमसे पूछा है इनकी प्रायिकता बताइए, तो इसके नीचे लिख देंगे 1000, ठीक है ना। अब भाग देंगे, 5 का भाग इसमें 9 पंजे 45 और 1 91 बट्टे और इसमें गया तो 200। तो इसकी प्रायिकता है, चित्त की प्रायिकता ये आएगी, हेड की देगी, इसके नीचे भी लिख देंगे 1000, ठीक है। काटेंगे तो कितना होगा, अपने 9 से चला जाएगा, किससे, 5 से, 5 एकम 5, फिर नहीं गया भाग 0 और 9 पंजे 45, 109 आया और नीचे वही 200 आना है, ठीक है। तो ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, ये अपने 12वें चैप्टर से है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ये भी आप आराम से कर सकते हो। ये क्वेश्चन कई बार हम कर भी चुके हैं, ठीक है ना, जिसमें आपको आधार की त्रिज्या चाहिए, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। आंकड़ों का निरूपण कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। ये आपका मैथ्स का पेपर है, जो बार बार क्वेश्चन वही आ रहे हैं। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर बार 2 ही क्वेश्चन है आपकी पूरी एक्सरसाइज में, ठीक है ना, पूरी प्रश्नावली में 2 ही क्वेश्चन है और वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए आप बस, ठीक है ना। कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, नहीं तो बेहतरीन ढंग से तैयारी करते रहिए। सभी सब्जेक्ट के आपको पेपर्स मिल रहे हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।